मेरठ में बाबा बागेश्वर ने कहा है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा के साथ अब संभल भी बाकी है। अब समय आ गया है कि हम सब लेकर रहेंगे। वहीं एसपी सांसद ने बाबा बागेश्वर को धूर्त बताया, जिसे लेकर सियासी घमासान जारी है। न्यूज 18 के लिए यह खास रिपोर्ट देखिए। मेरठ में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि केवल सनातन धर्म ऐसा है जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचा सकता है। सनातन पर पत्थर मत फेंकिए, अब शांति नहीं क्रांति का समय आ गया है। अब क्रांति का पाठ होगा। किसी चीज को तलवारों की लड़ाई से करने पर भरोसा नहीं करते। हम न इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं, न इतिहास मिटाने की बात कर रहे हैं, न इतिहास खड़ा करने की बात कर रहे हैं। हम जो भी क्रांति करेंगे, इंसानों में इंसानियत आवे और इंसानों के विचार बदले। बाबा बागेश्वर यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद काशी मथुरा संभल समेत सबकी बारी है। अब समय आ गया है कि सब लेकर रहेंगे। कानून पर, संविधान पर, भारत के सनातन पर पत्थर फेंक कर मांगोगे तो अभी तो हम यही कह रहे थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब यही कहेंगे कि संभल काशी मथुरा तीनों बाकी। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी की। सांसद वीरेंद्र सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री को धूर्त आदमी बताया। कथावाचक हैं धीरेन्द्र शास्त्री। उन्होंने कहा अभी तक हम कहते थे काशी मथुरा बाकी है, लेकिन अब कह रहा हूं काशी मथुरा और संभल तीनों बाकी हैं। ऐसा है कि वो धूर्त आदमी के बारे में हम क्या बताएं, उसके विषय में चर्चा न करें तो ज्यादा अच्छा। मेरठ में बाबा बागेश्वर ने कहा कि हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं। भारत को आजादी दिलाने में मुसलमानों का भी योगदान है, लेकिन कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वही बाबा के बयानों पर सियासी घमासान तेज है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने हापुड़ में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 9 दिन तक कोई भी मीट की दुकान नहीं खुलेगी। योगी सरकार के 8 साल पूरा होने के मौके पर हापुड़ पहुंचे मंत्री ने एसपी हापुड़ को मंच से ही निर्देश दिया कि नवरात्र में मीट की दुकानों को सख्ती से बंद कराया जाए और उसके लिए 2 दिन में पूरी एक कार्य योजना बनाई जाए। बंद कराइए, उसको बंद कराइए। 9 दिन में नवरात्रों में कोई मीट की शॉप नहीं खुलेगी, ठीक है ना। सच्चे कराइए, उनको बुला के बात करिए, ठीक है। उधर नवरात्र से पहले उत्तर प्रदेश में मीट की दुकानों पर बैन की मांग तेज हो गई है। भारतीय किसान मंच और गौ सेवा परिषद ने सीएम योगी से नवरात्र में मीट की दुकान बंद रखवाने की मांग की है। भारतीय किसान मंच ने मांग की है कि नवरात्रि आस्था से जुड़ा पर्व है और खासतौर पर मंदिरों के आसपास मांस विक्रेताओं पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जानी चाहिए। तो भारतीय किसान मंच ने भी ये अपील की है कि नवरात्रों के दौरान मंदिरों के आसपास जो मीट शॉप्स होती हैं उनको बंद कराने की मांग की गई है। नवरात्र में मीट की दुकानें बंद रहें, चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री से ये आह्वान किया गया है। संसद में राणा सांगा पर दिए विवादित बयान के बाद आगरा से लेकर हापुड़ तक रामजी लाल सुमन के खिलाफ राजपूत समाज में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। नौबत बयान पर सफाई की भी आ चुकी है, लेकिन जिस तरह से अब इस मामले को जातिगत एंगल दिया जा रहा है वो यही साबित कर रहा है कि ये मुद्दा अभी और गर्माने वाला है। तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। समाजवादी पार्टी ने आगरा में एसपी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले का विरोध किया है। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पर पहुंचे और रामजी लाल सुमन के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने इस हमले में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के शामिल होने का आरोप लगाते हुए ईद के बाद बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। संगीन अपराध करके लोग गए और गिरफ्तारी के बाद छोड़ दिए गए, किसके सहारे छोड़े गए?
वे अधिकारी जिन्होंने छोड़े हैं या जिनके दबाव में छोड़े हैं, वे अधिकारी भी दोषी हैं। कायदे से उन्हें दंडित होना चाहिए। ईमानदारी से अगर पार्टी आंदोलन करने जा रही है ईद के तत्काल बाद, अभी हम ईद के दौरान पे अधिकारी लोग भी व्यस्त रहते हैं और हम लोग किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर एसपी सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। 21 मार्च को यहाँ राज्यसभा में चर्चा हो रही थी गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर। उसमें मैंने कहा था कि बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया, वो भी राज्यसभा के उपसभापति ने उसे एक्सपंज कर दिया था। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। करनी सेना का जो अटैक हुआ आपके घर पे, अब कई तरह की धमकियां भी दी जा रही हैं, आप क्या करेंगे उसके बाद? मैंने पूरी स्थिति से उपराष्ट्रपति जी को अवगत करा दिया है और मैंने आग्रह किया कि हमारे परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। वहीं एसपी सांसद डिम्पल यादव ने भी सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले के पीछे शासन, प्रशासन और करनी सेना की मिलीभगत का आरोप लगाया है। किस तरह का उपद्रव जो मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और अगर कोई लोग संपर्क भी करते हैं शासन और प्रशासन से, तो ये शासन प्रशासन वाले समय पर नहीं पहुँचते हैं, जानबूझ के नहीं पहुँचते हैं। और कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा कराई हुई पूरी हरकत है। एक तरफ जहां एसपी पुलिस प्रशासन की मिलीभगत का आरोप लगा रही है, वहीं एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सांसद को लेकर दलित कार्ड खेल दिया है। रामजीलाल सुमन जी पर इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित है और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। अखिलेश यादव जहां इसे दलितों पर हमला बता रहे हैं, वहीं बीजेपी ने जातीय संघर्ष भड़काने का आरोप लगाया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।